हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है मानव संसाधन प्रबंधन, जिसको इंग्लिश के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। और हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक औद्योगिक संबंध जिसको हम दो हिस्सों में करेंगे। तो ये फर्स्ट हिस्सा है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज प्रोवाइड करती है। और उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक औद्योगिक संगठन है वो मानव संगठन है। देखो, जो औद्योगिक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर लोग काम करते हैं, तो इसकी जो सफलता है वो लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए हम इसको मानव संगठन कह सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो औद्योगिक संगठन है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर जरूरी होते हैं, क्योंकि जो मनुष्य वहां पे काम करते हैं, चाहे वो टीम के अंदर काम करते हैं, चाहे वो ग्रुप्स में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल करें और सहयोग करें। औद्योगिक संबंध इस वजह से होता है क्योंकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री लगती है और वहां पे लोग काम करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि दो तरह के लोग होते हैं, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयर होता है जो लोगों को रखता है, एम्प्लॉयज होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो अर्थव्यवस्था ने समाज को नियोक्ताओं जो कि एम्प्लॉयर होते हैं जो रखते हैं और श्रमिक वर्ग में वर्गीकृत किया है। श्रमिक वर्ग जो वहां पे काम करता है जिसको नियोक्ता जो है रोजगार देती हैं। डेल योडर ने इसको डिफाइन किया है, द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, कि जो प्रबंधन है और जो कर्मचारी है उसके बीच में संबंध कैसा है और उसी तरह एम्प्लॉयज के बीच में कैसा है और उनके संगठन के साथ कैसा है। और ये जो रिश्ता है, ये जो संबंध है, ये इस वजह से उत्पन्न होता है कि लोग वहां पे काम करते हैं रोजगार की वजह से। तो औद्योगिक संबंध जो है प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में या कर्मचारियों और उनके संगठन के बीच जो संबंध है उसको दर्शाता है। और ये संबंध इस वजह से होता है रोजगार की वजह से कि एम्प्लॉय जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं रिलेशन जो होता है प्रबंधकों और जो श्रमिक होते हैं उनके बीच का संबंध, नियोक्ताओं और श्रम के बीच सामूहिक संबंध, और उसी तरह उनके संबंधों को रेगुलेट जो है सरकार किस तरह से करती है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो औद्योगिक संबंध है गतिशील और विकासशील अवधारणा है, समय के साथ चेंज होती रहती है। और ये पर्सोनल मैनेजमेंट की जो कार्यकारी नीतियां हैं उसके साथ रिलेटेड है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर है, उनके बीच अच्छे संबंध स्थापित करना। तो औद्योगिक शांति बने रहेगी, उनके बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना, अच्छे संबंध, मतलब लड़ाई झगड़े का संबंध नहीं होना चाहिए, मनमुटाव का संबंध नहीं होना चाहिए। तो उद्देश्य है औद्योगिक शांति की स्थापना के लिए और श्रमिकों और प्रबंधन के हितों की रक्षा के लिए, आपस में उनका विवाद ना बढ़े उस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि अगर उनमें विवाद होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो उनकी उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होगी। तो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो औद्योगिक संबंध है वो मतलब अच्छे होने चाहिए। और औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, पूर्ण रोजगार की अवस्था को बनाने के लिए, और जो लेबर टर्नओवर और जो उसकी एब्सेंटिज्म रेट होता है, अनुपस्थिति दर होता है, उसको कम करने के लिए, श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए। जैसे अगर दोनों के बीच में जो मतभेद रहेगा तो लोग जो है स्ट्राइक पे चले जाएंगे, लॉकआउट कर लेंगे, घेराव कर लेंगे, धरना, तालाबंदी और घेराव की जो सिचुएशन है उसको समाप्त करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो औद्योगिक संबंध है उसके अंदर कितनी तरह की पार्टीज होती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास और औद्योगिक शांति अच्छे औद्योगिक संबंधों पर निर्भर करता है। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन अच्छा है तो उनमें मतभेद जो है नहीं होते, कम होती हैं, तो औद्योगिक शांति बनी रहती है और जिसकी वजह से उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, वो उद्योग के विकास के लिए काम करते हैं। और रोजगार जो है देखो, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो रोजगार के कारण एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन बनता है। तो मूल रूप से दो पक्ष होते हैं, नियोक्ता एम्प्लॉय और कर्मचारी।
लेकिन सरकार का भी इस संबंधों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सरकार समय-समय पर जो है श्रमिकों के लिए जो है कानून बनाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि पार्टीज़ जो है 3 तरह की हैं, कार्यकर्ता और उनके संगठन, एम्प्लॉयर और उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन, सॉरी, कार्यकर्ता जो है एम्प्लॉइज़ और उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन, नियोक्ता, एम्प्लॉयर और उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन तथा सरकार। कार्यकर्ता और उनके संगठन, वर्कर एंड देयर ऑर्गेनाइज़ेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे श्रमिक होते हैं, वो श्रमिक संघ के सदस्य होते हैं। तो श्रमिक और श्रमिक संघ जो होती हैं औद्योगिक संबंध के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे श्रम का व्यक्तिगत गुण क्या है? जैसे उसका कल्चरल वैल्यू क्या है, सांस्कृतिक मूल्य क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, क्षमता क्या है, दक्षता क्या है, उसकी काम के प्रति रुचि क्या है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, उसके व्यक्तिगत गुण किस तरह के हैं। उसमें जो जो उनकी संगठन होते हैं, वो लेबर का जो है प्रतिनिधित्व जो है करते हैं। आमतौर पर जो श्रमिक संघ होते हैं अपने जो संघ होते हैं अपने सदस्य अपने मेंबर के आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं। वो देखते हैं कि जो एम्प्लॉयर है लेबर के साथ कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन ना करे, वो भेद ना करे, उनके आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए वो मैनेजमेंट के ऊपर भी दबाव डालते हैं। इसी तरह हम देखते हैं नियोक्ता और उनके संगठन, एम्प्लॉयर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी जो संगठन होते हैं अपने हित की रक्षा के लिए सरकार और श्रम संगठन से संघर्ष करते हैं। तो ये अपनी कलेक्टिव बार्गेनिंग, अपनी सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से जो दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि सरकार जो है समय-समय पर अलग-अलग समितियाँ जो है गठित करती है, ताकि औद्योगिक संबंध अच्छे बने रहें, तो उसके अंदर भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो सरकार है उसका जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो औद्योगिक विकास को हासिल करने के लिए, औद्योगिक शांति को बनाए रखने के लिए ये सरकार की ज़िम्मेवारी है। सरकार समय-समय पर श्रम कानून बनाती है, देखती है कि जो लेबर है उसको उचित वेतन मिलना चाहिए, उसके काम के घंटे सही होने चाहिए, बोनस है और काम करने की स्थिति जो है सही होनी चाहिए। तो उसके लिए वो कानून बनाती है और ये भी देखती है कि उसको सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। तो अब हम देखते हैं कि जो खराब औद्योगिक संबंध होते हैं, उसके क्या कारण हैं। उसके अंदर कई बार आर्थिक कारक भी होते हैं कि जैसे उनको उचित वेतन नहीं दिया जाता, बोनस नहीं दिया जाता या संगठनात्मक कारक होते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो बहुत दुष्पूर्ण है। ट्रेड यूनियन जो है उनको रिकॉग्निशन नहीं दी जाती और उसी तरह सामाजिक कारण भी होते हैं कि जो लेबर है, वो नौकरी से असंतुष्ट होते हैं। कई बार अपने निजी जीवन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन पुअर होते हैं। कई बार मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, किसी भी वक़्त उनको निकाला जा सकता है। तो खराब जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर होता है। कई बार राजनीतिक कारण भी होते हैं कि जैसे आपसी प्रतिद्वंद्विता है, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होते हैं खराब होते हैं। कई बार जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, उनके आपस में रिलेशन नहीं कर मतलब प्रतिद्वंद्विता होती है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब होते हैं। तो हम देखते हैं कि औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? संगठन की औद्योगिक संबंधी नीति क्या है? मजदूरी तथा वेतन को किस तरह से देखा जाता है? वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं? श्रमिक संघ जो होते हैं उनकी विचारधारा क्या है? उनके राजनीतिक दल कौन से संबंध है? भर्ती की नीति क्या है? जो ट्रांसफर है और जो प्रमोशन है उसकी नीति क्या है? उसी तरह हम देखते हैं जैसे डिमोशन है, सस्पेंशन है, डिस्चार्ज है, रिट्रेंचमेंट है, रिटायरमेंट है, तो उसकी नीति क्या है? शिकायत से निपटने की व्यवस्था सही है कि गलत है? नियोक्ता संगठन और उनकी नीतियाँ क्या हैं? उसी तरह जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनका व्यवहार कैसा है? प्रबंधन के प्रति श्रमिकों का दृष्टिकोण और व्यवहार कैसा है? अगर ये व्यवहार जो है अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो वहाँ पे औद्योगिक संबंध खराब होंगे। मजदूरों को अपने श्रमिक संघों के प्रति क्या व्यवहार है? श्रमिकों का अपने सहयोगियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? श्रम कानून क्या है? सरकार की श्रम नीति क्या है? और देश के अंदर जो श्रम कानून है, वो किस तरह से लागू किए जाते हैं?
तो दूसरा जो है हम इसका जो रह गया है हिस्सा वो हम दूसरे हिस्से में करेंगे।